सो हाय एवरीवन, दिस इज योमन भैया और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया बैच। और इस न्यू बैच के अंदर विल बी कवरिंग सिग्मा बैच, जो कि 15th ऑफ फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। नाउ व्हाट इज न्यू अबाउट दिस सिग्मा बैच? सबसे पहले इसके अंदर विल बी स्टार्टिंग विद वेब डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट 4.5 months, और उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 3.5 months विल बी कवरिंग डीएसए एंड एडवांस डीएसए। जो वेब डेवलपमेंट है वो इस बार हमने थोड़ा और बड़ा कर दिया है साइज में, बिकॉज वी हैव एडेड सम न्यू प्रोजेक्ट्स इन दैट। इसके अंदर हम अपना मर्ज स्टैक, फुल स्टैक तो कर ही रहे होंगे। इसी के साथ हमने एडिशनल प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर विल बी रेप्लिकेटिंग जूम, जिससे कि हम यार जूम को किस प्रकार से पूरा बेस से ऊपर तक बना सकें वो सीख रहे होंगे। एट द सेम टाइम एयरबीएनबी को कैसे नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा हम बना पाएं। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी सीखते वक्त देयर विल बी सेवरल स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जिनको हम सीखेंगे, एंड एट द एंड देयर आर सम अदर बिग प्रोजेक्ट्स जिनको हम कर रहे होंगे। तो गोल विल बी कि आप अपने कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, एंड एट द सेम टाइम हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। इफ़ यू ऑनेस्टली टॉक अबाउट मी यार, मैं अभी हम बैठ के सोच रहे थे कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट सिग्मा, या फिर व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट सिग्मा। तो हमने जो चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी उनमें सबसे पहले ये था कि सिग्मा इज़ द ओनली बैच जिसके अंदर आपको वेब डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों कराया जाता है। क्योंकि आप सबको पता है मार्केट रिक्वायरमेंट आज के दिन ऐसी हो गई है कि स्टूडेंट को टॉप कंपनीज के लिए डीएसए भी करना है, बट एट द सेम टाइम जो काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनके लिए वेब डेवलपमेंट भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये दोनों की दोनों अगर आपके पास स्किल होती हैं तो आपकी एक जो प्रोफाइल होती है वो स्ट्रांग हो जाती है हर प्रकार की कंपनी के लिए। सेकंड जो चीज़ इसके अंदर है वो ये कि डाउट सॉल्विंग के लिए हमारे एक बहुत बड़ी टीम आपको सिग्मा के अंदर मिलती है। तो अगर आपके इंडिविजुअल डाउट्स हैं तो इतनी बड़ी टीम है कि आप जैसे ही अपना कोई डाउट भेजेंगे तो आपको आगे से आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर आपके सारे इंडिविजुअल डाउट कवर होंगे, डीएसए के अंदर आपके सारे इंडिविजुअल डाउट कवर हो रहे होंगे, एंड डीएसए के अंदर एक स्टेप आगे और जाके आफ्टर ईच क्लास जो श्रद्धा मैम आपको पढ़ाएंगी, देयर विल बी फैंग इंस्ट्रक्टर्स विच विल बी टेकिंग लाइव सेशंस। जो कि आपके और कोई डाउट्स बच गए तो आप इंडिविजुअली कुछ पूछना चाहते हो किसी फैंग इंस्ट्रक्टर से, तो आफ्टर एवरी टॉपिक आपकी फैंग की एक लाइव सेशंस हो रहे होंगे, एंड उसके बाद आपके इंडिविजुअल डाउट्स तो एनी टाइम आप अपना दिन में क्लासेस के दौरान आप कभी भी पूछ सकते हो। तो ये एक एडिशनल चीज़ है। थर्ड चीज़ जो लेकर इस बार हम आए वो ये कि यार हमने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थोड़े और इसके अंदर बढ़ा दिए हैं, जिससे कि आपको जब आप फुल स्टैक सीख रहे हो तो कोर फंडामेंटल्स के साथ साथ हमारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर भी हमारी ग्रिप पड़ रही हो और हमें एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन रहा हो। फोर्थ चीज़ कि डीएसए जब हम कर रहे होते हैं तो डीएसए के अंदर देयर आर सम टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन द एडवांस डीएसए, इसलिए हमने उसका अलग सेगमेंटेशन करा है। और उसके अंदर स्पेशली टॉपिक लाइक सेगमेंट्रीज जैसे कई टॉपिक होते हैं जो आपको कई बार नहीं मिल पाते हैं, और ये ऐसे हैं जो कई सारी एचएफटीज कंपनीज होती हैं या टॉप फैंग कंपनीज होंगी या टॉप न्यू स्टार्टअप्स हैं, वो आपसे कई बार पूछते हैं। तो ये थोड़े एडवांस टॉपिक है, बट इनको भी हमने कोर डीएसए के साथ एडवांस डीएसए भी अब आपके जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स को सिग्मा के अंदर अवेलेबल हो रहे हो। और जो बाकी सिलेबस की निटिग्रिटीज़ हैं वो आपको श्रद्धा मैम बता रहे होंगे। तो इफ़ वी टॉक अबाउट बैकएंड के अंदर हम सीक्वल नो सीक्वल दोनों डेटाबेसेस को कवर करेंगे, जिसमें हम मोंगो रिलेशंस हो गया, फिर चाहे एक्सप्रेस हो गया, नोट जेएस हो गया, रेस्टफुल एपीआईज हो गई, राउटिंग, मिडलवेयर्स, टेम्पलेटिंग हो गया विद ईजेएस, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर जो काफ़ी वेल नोन आर्किटेक्चर है उसको हम कवर कर रहे होंगे, वैलिडेशंस कैसे वर्क करती है, एरर हैंडलिंग कैसे वर्क करती है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम कर सकते हैं खुद ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन फॉर आवर ओन प्रोजेक्ट्स, मैप बॉक्स जैसी जो चीज़ें हो गई, क्लाउडिनरी जैसी सर्विसेज हो गई, उनके बारे में हम सीख रहे होंगे। वर्जन कंट्रोल में हम गिट एंड गिटहब को कवर करेंगे, एंड वील ऑल्सो डू डिप्लॉयमेंट यूजिंग रेंडर। फ्रंट एंड की बात करें तो हम मार्कअप के साथ स्टार्ट करेंगे विद HTML, फिर हम रिएक्ट के अंदर JSX भी कर रहे होंगे। बाकी फ्लेक्सबॉक्स जैसी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, फ्रंट एंड UI फ्रेमवर्क्स के अंदर बूटस्ट्रैप, टेलविंड दोनों को हम कवर करेंगे। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कैसे होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इवेंट बबलिंग एंड डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं, या प्रॉप्स हो गए, स्टेट हो गए, डायनेमिक कंपोनेंट स्टाइलिंग होगी, मटीरियल UI हो गया, कस्टम हुक्स हो गए, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। वी टॉक अबाउट डीएसए के अंदर हम एडवांस डीएसए के अंदर सेगमेंट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, हीप्स, ट्राइज, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो हमारे कोर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स होते हैं जैसे बाइनरी ट्रीज हो गए, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, रिकर्जन हो गया, बिट मैनिपुलेशन हो गया, इन सबको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। तो पहले हम इनका बेस बनाते हुए चलेंगे एंड उसके बाद अपने एडवांस डीएसए के कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे। We will start from 15th of February। जो नेक्स्ट 48 आवर्स है यार, उस नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए अंदर हमने एक स्पेशल ऑफर दे रखा है सिग्मा के ऊपर। तो जितने भी जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वो आ सकते हैं। सीरियस कैंडिडेट्स पे मैं बार बार जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि यार ये एक ऐसी जर्नी होने वाली है जिसमें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑन एन एवरेज हमें 3 से 4 घंटे का डेडिकेशन दे रहे होंगे। आपकी जो क्लासेस होंगी वो ऑल्टरनेट डेज पर आ रही होंगी, और ऑल्टरनेट डेज आपकी क्लास आएंगी शाम को 8 बजे के करीबन। इसी के साथ
सिग्मा बैच के अंदर यार डीएसए डेवलपमेंट दोनों की स्ट्रेंथ है। तो अपना कॉलेज से अब यार हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लेसमेंट्स पा चुके हैं, और जितना भी हमें R&D से एक्सपीरियंस मिला है कि यार हमने जितना एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाया है स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, जिन जिन कंपनीज में वो सेलेक्ट हुए हैं उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज़ करके, तो पूरा करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है जो टोटली टारगेट करता है कि इंडियन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंपनीज पूछती हैं, या फिर एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंपनीज पूछ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप US UK वाली कंपनीज में नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे डेफिनेटली जा पाएंगे, पर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो आपकी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस हो रही होंगी उनको हमने कवर किया है। एडिशनली क्या हो रहा होगा, आपके कई सारे यार हमारे जैसे स्टूडेंट्स ने हमें फीडबैक में बताया दैट दे हैव मेनी डाउट्स, और उनमें मेजर डाउट्स यही होते हैं कि भाई अगर हम ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम अप्लाई करें, हम रेफरल्स के लिए सीक आउट कर रहे हैं तो हाउ कैन वी गेट रेफरल्स। फिर होता है कि भाई कैसे यार हम अपना रेज्यूमे बिल्ड इन कर सकते हैं, अगर मेरे को प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स चाहिए तो कौन कौन से प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म से कितने कितने क्वेश्चंस मेरे को किस हिसाब से करने चाहिए। तो ये जितने भी रिलेटेड आपके डाउट्स हो रहे होंगे इसके रिगार्डिंग यार आपके डेडिकेटेड लाइव सेशंस हो रहे होंगे विद श्रद्धा मैम। तो ये जितना भी A to Z आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो एक टाइम हुआ करता था जब हम अपने टाइम में कॉलेज में हुआ करते थे तो लाखों रुपए लगते हैं कॉलेज की फीस देने में। आई गेस अब तो कॉलेज की फीस और भी ज़्यादा बढ़ गई है आपके टाइम में, तो वहाँ पे लाखों रुपए बच्चों के लगते हैं। पर अब इंटरनेट की वजह से एक ऐसा एरा आ चुका है जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हर बच्चे को अवेलेबल हो चुकी है, और उसके भी अंदर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जो कि सीरियस है एंड रिक्वायर्स कि यार मेरे को एक डेडिकेटेड टाइम के अंदर आई नीड अ शेड्यूल, आई नीड अ स्ट्रक्चर, मेरे को एक डेडिकेटेड पाथ चाहिए जिसमें मेरे को हर एक चीज़ पता हो कि मेरे को कितनी और कहाँ कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, वो कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज पे मैं एक्स्ट्रा कंसाइज इसे बोलें या इसको आप रिफाइंड बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है जिसको पढ़ने में 15 घंटे लगते हैं, राइट, पर क्या होगा कि उसको कई बार आप इधर उधर पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो उसमें 18-19 घंटे बच्चे के लग रहे हैं। तो डैट एडिशनल टाइम हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ उतना पढ़ाई करना है कि यार हमारी पूरी डेप्थ तक पढ़ाई हो जाए, पर एट द सेम टाइम हमारा एडिशनल टाइम लेफ्ट राइट में वेस्ट ना हो रहा हो, हम काम की चीज़ पढ़ रहे हो। तो उसके ऊपर यार हमने जो कोर्स शेड्यूलिंग करी थी, हर एक जो लेक्चर है जिसका टाइमिंग शेड्यूल करा गया है उस हर एक के ऊपर टाइम दिया गया है, जिससे कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, क्योंकि अब एक वो टाइम नहीं रह गया जहाँ पे हम सिर्फ डीएसए कर रहे हैं या डेव कर रहे हैं, हमें दोनों चीज़ें करनी है और टाइम हमारे पास कम है। तो ये सिग्मा इज ऑल्सो वेरी पॉलिश्ड, राइट। तो इसी के साथ आई होप आपके बाकी जो जितने और सारे कोई क्वेरीज वगैरह होंगे, एडिशनल चीज़ें हैं जैसे लाइब्रेरी प्लस फीचर्स हमने डाल रखे हैं, जितनी भी टॉप फैंग कंपनीज हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आई गेस ये हमने कई बार बता रखे हैं, बट जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर समवन फ्रॉम गूगल एंड यू वांट कि भाई गूगल मेरे से आने वाले हैं 4 दिन बाद कैंपस के अंदर या ऑफ कैंपस में, और मेरे को पिछले क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो एक गूगल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको सारे जो PYQs हैं जो आए हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको सॉल्व करा रहे होंगे। दिस इज़ अ फीचर जो सिर्फ आपको सिग्मा में मिलता है या अल्फा प्लस के अंदर मिलता है। तो ये सारा करके यार हमने अपने एंड से मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे कर दी हैं। अब डेफिनेटली सिर्फ सिग्मा अकेले से कुछ नहीं होगा, एट द एंड द स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी। व्हाट वी रिक्वायर इन सिग्मा बैच इज ओनली सीरियस स्टूडेंट्स। सीरियस स्टूडेंट की डेफिनेशन है 2 स्टूडेंट्स, इस पर मैं ज़्यादा जोर हर बार देता हूँ, 2 स्टूडेंट्स जो कि 3 से 4 घंटे का कंसिस्टेंट टाइम हमें दे पाएँ। आपकी क्लास होगी, अगले दिन आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपकी क्लास होगी, फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। इस बीच में आपके कोई भी डाउट आते हैं वो आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। एक बड़ी टीम हमने सारी की सारी बनाई हुई है जिससे कि आपको पूरा एक एनवायरनमेंट इकोसिस्टम मिले आपकी पूरी जर्नी के दौरान। तो मेन गोल ये है ऑब्जेक्टिव कि हमारे कोर फंडामेंटल स्ट्रांग हो, साथ में हम जॉब रेडी हो रहे हों, और जॉब रेडी में काफ़ी सारी जो आपकी स्मॉल साइज कंपनी है जो डायरेक्टली वेब डेवलपर्स को हायर कर रही होती हैं, वहाँ पे हमारी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अंदर कई सारी हम नई चीज़ें हैं जो कि आप बैच के अंदर आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस जहाँ से आ रहा हो। डीएसए के अंदर जो हमने इस बार चीज़ करी है वो ये है कि डीएसए आपका वेबडी के बाद आ रहा होगा, और डीएसए के अंदर हम एडवांस और बेसिक सारा अपना कोर्स पढ़ें, जिससे कि हमारे यार जो कॉम्पिटिटिव राउंड्स होते हैं, जब कंपनीज आती हैं, जो क्लियरेंस राउंड होते हैं आफ्टर योर जीपीए, उन सब के लिए हम प्लेसमेंट रेडी हो रहे हो। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ ज़्यादा बच जाता है, राइट, प्लेसमेंट की आपकी जर्नी के अंदर। और आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज़, बैच हमारे 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे होंगे, और जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं उनके लिए हमने स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड ऑफर रखा है। जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं